दोस्तों, आज हम एक कहानी लेकर आए हैं। जीत पुत्री का व्रत की कहानी है। दोस्तों, कहानी बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ और सेठानी को शादी होने से 10 साल हो चुका था, पर पुत्र एक भी नहीं हुआ था। ये वजह से दोनों बहुत दुखी रहते थे। बहुत दिन के बाद सेठ और सेठानी के एक पुत्र तो हुआ। बहुत डॉक्टर बहुत दवा बहुत ओझा किए तो एक पुत्र हुआ, लेकिन उसको 1 महीना के बाद ही फिर डेथ कर गया। जब डेथ कर गया पुत्र, तो सेठ और सेठानी को बहुत दुख लगा। कुछ दिन बीता, सेठ चले गए बाहर काम करने के लिए, और सेठानी जाती थी और मिट्टी खोद के काम करती थी और खाती थी। जब सेठ बाहर चल गया, सेठानी मिट्टी खोद के काम कर रही थी, तो एक फील्ड में जब मिट्टी खोदने जा रही थी, वो बहुत सारा बच्चा खेल रहा था। तो सेठानी को बहुत खुश लग रहा था, बच्चा के देख के बहुत खुश लग रहा था। तो फिर घर आई। घर से जब दूसरे दिन गई, तो उस दिन देखती है तो एक भी बच्चा वहाँ नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं खेल रहा है। तो ये देख के सेठानी को बहुत बुरा लगा और बहुत चिंतित में रही कि मेरा बच्चा एक था, भगवान ले गए हैं। और यहाँ जब आते थे इतना सारा बच्चा खेल के हम खुश होते थे, आज वो भी बच्चा सब खेलने नहीं आया है। तो क्या की सेठानी, मट्टी को ही पुतला बना लिया, वहाँ पतली पुतला बना ली मट्टी का, और वही पुतला को देख के वो खुश रहने लगी। और घर में ला के उसको प्रतिदिन उसको कपड़ा पहनाती थी, सब श्रृंगार करती थी, बच्चा को खिलाती थी। बच्चा को उसको लगता था कि ये मेरा बच्चा है, और बहुत खुश रहती थी। एक दिन अपना बच्चा को लेके जा रही थी मट्टी काम करने के लिए, तो वहाँ बहुत सारी औरत जितिया कर रही थी। तो सेठानी पूछी कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो सब बोली, महिला सब, कि हम लोग जितिया का व्रत कर रहे हैं। तो सेठानी बोली, जितिया के व्रत क्या होता है, ये करने से क्या मिलता है? तब सब जितना सब कर रहे थे वो बोली कि देखिए, जितिया का व्रत करने से ना, जिसको पुत्र नहीं रहता है उसका पुत्र होता है, और जिसका पुत्र हुआ है उसका पुत्र का लंबा आयु होता है, तो दीर्घायु मिलता है। जितिया का व्रत करने से बच्चा का लंबा आयु होता है, उसका घर खुशी रहता है, हर चीज़ से भरा पूरा रहता है, शांति रहता है। तो बहन सब बताई सेठानी को, जिसका घर में बच्चा रहता है सब कुछ ठीक रहता है, तो उसका तो खुशी होता है। ये सुन के सेठानी सोची कि काहे ना हम भी करेंगे अपना जितिया व्रत, हम भी अपना बच्चा के लिए जीत महान बाबा से प्रार्थना करेंगे। तो ये कहा कि ये भी सेठानी जितिया व्रत रखी और जीत महान बाबा से प्रार्थना की कि हे जीत महान बाबा, मेरा भी बेटा को आप लंबा आयु दे दीजिएगा, मेरा भी बेटा को खुश रखिएगा जीत महान बाबा। और खुशी से कर रही थी, पुतला को ही ये अपना बेटा मान रही थी। अंदर से उसको लग रहा कि मेरा अपना बेटा है, वही बेटा को ही जीत महान बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बेटा को लंबा आयु दीजिएगा। एक दिन कहा कि वो जा रही थी फिर बेटा को लेके काम करने के लिए, और एक जगह रख दी और गई काम करने के लिए। तो काम कर रही, तो देखती है कि पुतला वहाँ बांध के रखी थी, तो वो हिल डुल रहा है। तो इस सेठानी को लगा कि हिल डुल क्या रहा है भाई, क्या है हिल डुल क्या रहा है? तो फिर बोली कि उसको लगा कि हिलता होगा, कुछ बात होगा। फिर आगे बढ़ी तो सोचते है, कुछ देर के बाद फिर देखती है कि वहाँ से रोने की आवाज़ आ रहा है। तो रोने की जब आवाज़ आ रहा है तो खोल के देखती है पुतला को कि पुतला से रोने की आवाज़ आ रहा है। तो खोल के देखती है तो देखती है खूब सुंदर बालक है। तो बहुत खुश हो गई और भगवान जितवाहन बाबा से प्रार्थना की कि हे जितवाहन बाबा, मेरा बेटा आप लौटा दिए। और बहुत खुश रहने लगी बेटा को। उसका बेटा बहुत सुंदर था, बहुत खुशी से रहने लगी। कुछ दिन बीता, वहाँ सेठ गए थे जहाँ काम करने के लिए जितवाहन बाबा, उनको भी ऐसा किए कि उनको भी घर आने के लिए जितवाहन बाबा प्रेरित कर दिए कि अब घर जाओ।
वो सेठ एक दिन सोचा कि इतना दिन हो गया है काम करने, आप चलते हैं, आप चलेंगे अपना घर। वो घर आ गए। जैसे ही घर आ रहे थे, रास्ता में जो भी खाना बना उना के ला रहे थे कि खाएंगे बांध के, और जो भी कमा के ला रहे थे सारा चोर छीन लिया। सिर्फ खाना बचा था वो सेठ के यहाँ। जब चोर छीन लिया तो सेठ जो था खाना लेके आने लगा। कुछ दूर आया, एक बूढ़ा मिला। वो बूढ़ा मिला और कहता है कि बेटा हमको बहुत कस के भूख लगा है, तो हमको कुछ खाने दो। तो सेठ कहता है कि बाबा उधर से तो आ रहे थे, चोर तो सारा पैसा छीन लिया है, यही खाना बचा है बाबा, लीजिए आप खा लीजिए, आप खा लीजिए बाबा। और वो सेठ वो जो बूढ़े बाबा थे दे दिए खाना, जो भी खाना था खाने दे दिए। फिर वो खा लिए और बचा खुचा दे दिए। बोले कि लो बेटा जाओ घर में तुम खा लेना इसको, पर बांध के पोटली बांध के बाबा दे दिए कि घर में खा लेना, पति पत्नी मिल के जाओ। वो सेठ का किए जो बचा हुआ दिए बाबा, वो घर वापस ले आए। अब घर आए तो देखते हैं कि घर में सब खुशी से भरा हुआ है, बच्चा खेल रहा है। तो सेठ को बहुत बुरा लगा, बोली कि ये क्या हो गया है, हम घर में नहीं थे तो बच्चा कहाँ से आ गया है। सेठानी सारा कहानी बताई, अपना पुत्र के प्रति सारा सब कहानी बताई। हम कैसे बच्चा को लाए हैं, पुतला बनाए, पुतला से हम जितवाहन के बाबा से कृपा से हमको बेटा मिला है। ये सुन के बहुत खुश हुए सेठ। तब सेठ कहते हैं पत्नी से कि सुनो ना, लो ये पोटली में बाबा हमको दिए थे खाने, से बचा हुआ हम लोग को दे दिए कि जाओ घर में खा लेना। से बहुत कस के भूख लगा है, से खोलो ना पोटली जो हम दिए, वो पोटली खोलो और दो खाने के लिए, बहुत कस के भूख लगा है। तो वहाँ खोलने गई है पोटली तो देखती है कि बहुत सारा धन भरा हुआ है, सोना चांदी हीरा मोती। ये सुन के देख के सेठानी बोली सेठ से कि आप बोल रहे हैं कि खाना है, इसमें तो सोना चांदी है, आपको पोटली में खाना तो नहीं है, सोना चांदी है। फिर सेठ जाके देखते हैं तो हाँ सोना चांदी है। देखें तो सेठ बोले ये और कुछ नहीं, जितवाहन का कृपा है। जितवाहन बाबा ही हमको रास्ता में भेटाए थे और हमसे खाना मांगे, हम उनको खाना खाने के लिए दिए, और बचा हुआ खाना हमको बोले कि घर में ले जाके खाओ। सो ये जितवाहन बाबा के ही कृपा है। ये बोले दोनों पति पत्नी मिलके जितवाहन बाबा का भक्ति अच्छा से भक्ति करने लगे और बोले हे जितवाहन बाबा आप हम लोग को पुत्र धन दौलत सबसे भर दिए बाबा, सबसे भर दिए बाबा, कहने लगी। जय जयकार करने लगी जितवाहन बाबा के। तो जितवाहन बाबा सबके घर सबका पुत्र इसी तरह बने रहने दीजिएगा। जितवाहन बाबा सबका पुत्र का, सबका बेटा बेटी का, सबका लंबा आयु दे दीजिएगा बाबा। तो दोस्तों आज का कहानी मेरा यही रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोग सुन के अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जब लिखिएगा। कमेंट के बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।